गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं ड्रैगन मार्ट। बहुत सारी चीज़ें देखना है, जैसे कि आपको पता है कि हम अपना घर रेनोवेट कराने के प्रोसेस में हैं, तो उसके लिए हमें टाइल्स देखनी है, काफ़ी सारे मटेरियल देखने हैं, वैनिटी, एक्सेसरीज, बाथरूम के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी है, किचन की देखनी है, कारपेट, सोफ़ा, फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, बहुत सारा सामान देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और लेके चलते हैं आपको अपने साथ और दिखाते हैं कि क्या क्या है ड्रैगन मार्ट में ऑप्शंस अवेलेबल। लेट्स गो। तो हम लोगों के राइट साइड पर ऑलमोस्ट आ चुका था ड्रैगन मार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट हम लोगों ने राइट वाला एग्जिट लेना मिस कर दिया। तो अब हमें पूरा आगे जाकर घूम कर आना पड़ेगा। तो हमारा टाइम 3 मिनट से 14 मिनट्स हो गया। दुबई के रास्ते में यही चीज़ होती है, बिकॉज सारे हाईवे होते हैं। अगर आपने एक गलत एग्जिट ले लिया, एक एग्जिट मिस कर दी, तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे और फिर आपको पूरा घूम कर आना पड़ेगा। इसके ऊपर मीम भी है कि यू टेक अ रॉन्ग एग्जिट आप सऊदी पहुँच जाओगे। और हमने सोचा कि मिज़ैन की स्कूटी रख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर इतना चलना पड़ता है ड्रैगन मार्ट में। तो मिज़ैन अदरवाइज़ थक जाएगी चल चल के और फिर वो गोदी गोदी बोलेगी। तो अगर उसकी स्कूटी होगी तो वो अपना स्कूटी चलाती रहेगी, तो वो अपना एंजॉय करती रहेगी और उसको थकान भी महसूस नहीं होगी। तो लास्ट टाइम भी हमने आपको दिखाया था कि हम शारजा में गए थे फर्नीचर कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर सारे ब्रांड्स के शोरूम थे। इस बार हमने सोचा ड्रैगन मार्ट भी एक्सप्लोर किया जाए कि यहाँ पर किस टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। एंड वी आर रियली कंफ्यूज कि ऐसा वाला नॉर्मल फैब्रिक वाला सोफ़ा लें या फिर आजकल जो वो क्लाउड काउच चल रहा है ये वाला, इस तरीके का लें। बिकॉज ये आई डोंट नो, पिक्चर्स में अच्छा लगता है फ़ोटोज़ में, बट रियल में तो हमें बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं लगा और बैठने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा। और यहाँ पर एक सोफ़ा सेट के, डाइनिंग टेबल के या फर्नीचर के क्या प्राइसेस थे, ये हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे और वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, जैसे कि हमारे उड़ गए थे। और ये स्टोर था आउटडोर फर्नीचर का। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली एक झूला देखना था अपनी बालकनी में डालने के लिए, बिकॉज वहाँ पर हमारी बालकनी काफ़ी बड़ी और चौड़ी भी है, क्योंकि मिज़ैन को भी झूला बहुत पसंद है। वैसे तो उस वाले घर का हमने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा स्नीक पिक दिखाया था। तो वहाँ पर जो टेरिस है, वहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले डले हुए हैं ऑलरेडी, तो बच्चे वहाँ पर भी जाके खेल सकते हैं। बट फिर भी मुझे घर में झूला एक अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाता है। बट मुझे सिंगल वाला चाहिए, जैसा हमारा दिल्ली वाले घर में था, जो ऊपर हुक में से ऐसे टंगा हुआ होता है, फ्री फॉल वाला। और मसरूर को ऐसा चाहिए जो कि बड़ा सा इतना स्टैंड के साथ आता है। सो ये यहाँ पर 1100 बोल रहे हैं इस सिंगल वाले को, और इंस्टाग्राम पे मैंने एक से पता करा था, वो 5000 दरम बोल रहा था। जस्ट इमेजिन। और ये एक शॉप थी जो हमें काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज इसके पास जितना भी सामान था वो काफ़ी यूनिक था और ट्रेंडी थे। इसके पास जितने भी पीसेस थे, जैसे ये सोफ़ा, ये डाइनिंग टेबल। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि उसके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, जो है वो यही है। अब जैसे हमें इस स्टाइल की डाइनिंग टेबल अगर बड़ी चाहिए 8 सीटर या 10 सीटर के लिए, तो वो नहीं मिल सकती है। जैसे हमें ये सोफ़ा अच्छा लगा, ये बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है, बट ये वाला जो है, इसका जो टेक्सचर है, मटेरियल और फैब्रिक, ये बहुत अच्छा लगा। तो हमें इस मटेरियल में अगर वो वाला सोफ़ा बनवाना हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर जो वॉल्स पे मोल्डिंग हुई हुई थी, वो भी हमें काफ़ी अच्छी लगी। हमने अपने घर के लिए, रेफरेंस के लिए ये सब शॉट्स ले लिए कि हमें याद रहे। और अब तो हम अपना इंटीरियर डेकोरेटर फाइनल कर चुके हैं और पेमेंट भी दे चुके हैं। वरना तो हम इस शॉप को जिसने डिज़ाइन करा है उसी का नंबर ले लेते हैं, बिकॉज सीरियसली ये शॉप इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की हुई है। और इसकी शॉप की ये बटरफ्लाई वाली हैंगिंग लाइट्स और फ्लावर वास, मतलब ऐसे डेकोर के इतने प्यारे प्यारे पीसेस थे, जो ऑब्वियसली उसने बेचने के लिए नहीं रखे थे, वरना तो हम ख़रीद लेते। और मास को हमने लंच तो करा दिया है, मगर अब वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, पता नहीं क्यों। आई थिंक उसके आफ्टरनून नैप का टाइम है इसलिए। तो उसको सोना है और उसको सुलाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, उसको हिला हिला के सुलाना पड़ता है। तो अब हम उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सो जाए तो फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे आगे। और ये स्टोर हमें लाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि जैसी हमें चाहिए वो पेंडेंट लाइट्स तो नहीं मिली, बट इस टाइप की लाइट्स हमें अच्छी लगी, जो ऐसे बीच साइड कैफ़े वाली जो वाइब होती है, बोहो थीम वाली जो लाइट्स हैं, ये सब पीसेस हमें काफ़ी अच्छे लगे। सो हमें बेसिकली 2 पीसेस चाहिए। एक जब एंट्री करते हैं घर में, हॉलवे में एक अच्छी सी हैंगिंग लाइट हो, और एक डाइनिंग टेबल के ऊपर। आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोगों को इनमें से कौन सी लाइट अच्छी लग रही है। बट ये सब बहुत लास्ट का काम है। मेन जो चीज़ें हमें चाहिए, जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। लाइक डाइनिंग टेबल, जैसे ये हमें अच्छी लगी, बट इसके ऊपर इतना ज़्यादा पैटर्न था, और उसके साथ की चेयर्स हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये लोग यहाँ पर पूरा सेट बेच रहे हैं। नॉर्मली जैसे आप जाते हैं तो डाइनिंग टेबल का अलग प्राइस होता है और चेयर्स का अलग होता है पर पीस के हिसाब से। तो आपको जो भी चेयर लगानी हो आप वो लगा सकते हैं,
बट यहाँ पर ऐसे पूरा सेट मिल रहा है और वो भी हमें इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा। जैसे ये पूरा डाइनिंग टेबल का सेट जो है, इस पे जो क्रॉकरी रखी है वो अच्छी है, वरना डाइनिंग टेबल खुद और चेयर बहुत ही बेसिक और एवरेज है। और प्राइस इसका 7,000 दिरहम है। और ये बढ़िया लगी मुझे, क्यूट सी बच्चों के लिए, मतलब ऑब्वियसली घर में रखने के लिए तो नहीं है, बट मिज़ान को अच्छी लग रही है। मिज़ान बैठ गई उसके ऊपर डक वाली। ये किसी और मटेरियल में होती तो हम बच्चों के रूम के लिए ले लेते कि चलो वहाँ रख के डाल देते हैं, बट एक तो ये वाइट कलर था जो कि बहुत गंदा हो जाएगा, और ऊपर से क्लाउड वाला इसका फैब्रिक था। और अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है तो इसलिए क्रिसमस का भी सामान मिलना शुरू हो गया। ये एक स्टोर था जहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन का सारा सामान था, तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी इनके पास। और अच्छा लगता है क्रिसमस पे, हर जगह पूरी डेकोरेट हुई होती है, घर, मॉल्स, शॉप्स, कैफ़ेज़। मज़ा आता है देख के क्रिसमस डेकोरेशन। और ये क्लाउड काउच इतने कॉमन हो चुके हैं कि ये हर शॉप पर मिल रहे थे, और ये इतने गंदे लग रहे थे, रियल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, और इतने जल्दी ये गंदे हो जाते हैं, सब इतने मैले मैले लग रहे थे। हालांकि इस शॉप पे कस्टमाइजेशन के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से कलर और फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं। और ये भी आजकल मिलने लग गया है, यहाँ पे लोग घरों में लगवा रहे हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतनी ठंड होती है तो एक आपको मेंटल वो अच्छा सुकून देता है कि आग जल रही है, बट इतने गर्म देश में घर में ये रखना, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। और हमें ये सब पता करना था, ये सब वॉल्स के लिए डिफरेंट मटेरियल था, ये वुडन फ्लोरिंग के लिए डिफरेंट कलर और पैटर्न था, बट वी आर ऑलरेडी टू एग्जॉस्टेड। और अभी बच्चों को खाना भी खिलाना है, बच्चों को भूख लगी थी तो अभी थॉट कि एक ब्रेक ले लेते हैं, पहले इन लोगों को कुछ खिला दें। एक्चुअली हमारे जेवीसी वाले घर की जो रेनोवेशन चल रही है वहाँ के लिए अभी तक हमारा मटेरियल फाइनलाइज नहीं हो पाया, बिकॉज उन लोगों ने जितने भी कैटलॉग भेजे हैं उसमें से हमें कोई भी टाइल्स या फ्लोरिंग ऐसी पसंद ही नहीं आई है, या फिर बाथरूम एक्सेसरीज जिसके लिए हम अग्री कर सकें। और दूसरा मेन मकसद था कि फ़र्नीचर सारा फाइनलाइज करें, बिकॉज अब 1 महीना रह गया तो हमें हर वीकेंड पे जाके चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फाइनलाइज करनी पड़ेंगी। अगर हमें कस्टमाइज़ कराना है तो हमें उसके लिए फैब्रिक, साइज़, कलर, मटेरियल सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा और ऑर्डर देना पड़ेगा, बिकॉज बनाने में भी टाइम लगेगा। वैसे तो हमें वाइट बहुत पसंद है, बस बच्चों की वजह से शायद हमें कोई डार्क कलर लेना पड़े। और मुझे ये 2 पीसेस चाहिए चेयर के, ग्रीन वाले, बट मसरूर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ये। और एक इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए ये है कि यहाँ से कपड़े वगैरह ना ख़रीदें, बिकॉज जो नॉर्मल प्राइस में होंगे उनकी क्वालिटी बहुत घटिया है, और जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वो इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि उतने पैसे में आपको किसी भी अच्छी ब्रांड से कपड़े मिल जाएंगे। और दूसरा टिप ये है कि यहाँ से आपको होम डेकोर के पीसेस बहुत अच्छे मिल जाएंगे। हालांकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, 1 to 10 में भी आपको काफ़ी अच्छे होम डेकोर आइटम मिल जाते हैं, बट अगर आपको कुछ अच्छे यूनिक पीसेस लेने हैं देन दिस इज़ द प्लेस। तो जब हम लोगों के घर का बेसिक चीज़ें फाइनल हो जाएंगे और हम लोग आएंगे यहाँ पे मिरर्स, लाइटिंग्स और एक्सेसरीज़ लेने के लिए, तब उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आप क्या क्या होम डेकोर आइटम्स यहाँ से ले सकते हैं और किस प्राइस रेंज में। और एक हमें ऐसा लेदर काउच रखना है, बट नॉट दिस टाइप ऑफ, बिकॉज इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन था कि आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और 3 सीटर 4 सीटर बनवा सकते हैं। सो लेट्स सी। एंड ऑनेस्टली हमें इतना कुछ भी ऐसा ख़ास पसंद नहीं आया जो देख के हमारा लेने का दिल करे, एक्सेप्ट द होम डेकोर आइटम्स। सो वी आर लिटिल डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अब फिर किसी और जगह जाना पड़ेगा देखने के लिए, और हर वीकेंड टाइम निकालना सिर्फ फर्नीचर के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली आफ्टर किड्स। कुछ साल पहले तक ये चीज़ हमें इतनी अच्छी लगती थी, नए घर में मूव होना, नए सिरे से उसको डेकोरेट करना, नई नई चीज़ें ख़रीदना, पूरा नया फर्नीचर, सब कुछ स्क्रैच से बनाना, और अब वही चीज़ हमें इतनी मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग, एग्जॉस्टिंग और टायरिंग लगती है। और बहुत सोचने के बाद हम लोग आ गए सबसे सेफ़ ऑप्शन के लिए, सरवाना भवन, कि हमें एकदम लाइट और कुछ ईजी खाना है। सो साउथ इंडियन इज़ ऑल टाइम फेवरेट, एनी टाइम गुड टू गो। तो हमने इडली, डोसा, उत्तपम, वड़ा, मेंदू वड़ा, सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं अपनी फेवरेट। और यहाँ पर ये भी है कि मीज़ू बहुत आराम से खा लेती है डोसा और इडली, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं। अदरवाइज़ अगर चाइनीज़ या कुछ वैसा खाने जाओ तो फिर ये होता है कि मिज़ान क्या खाएगी, उसकी टेंशन। और इस बार हमने फ़िल्टर कॉफ़ी के साथ एक नई चीज़ ट्राई करी, सुक्कू कॉफ़ी। आप में से जो लोग इसके बारे में जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कुछ ऐसा रहा हमारा दिन, और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take care. Bye bye.